हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉप बाबा। और थोड़ी सी ठंड पड़ गई है तो विंटर ट्रांसफर विंडो नजदीक है और मूवमेंट चालू हो शुरू चुका है। करने के शुरू करने के पहले बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अरे मैसिव मैसिव थैंक यू। अचीवमेंट गाइस। अगर आप कोई रॉक के अंडर रह रहे हो या आपके इधर इंटरनेट ना आता हो, या आपने कहीं पे वेकेशन लिया हो क्रिसमस के लिए और बहुत ज्यादा आपने दारू पी ली हो, तो शायद आपने ये न्यूज मिस किया होगा कि अपने आपके जो प्रिय ड्रॉग बाबा हैं वो चेल्सी एफसी के पेज पे फीचर हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक सेगमेंट भी उन्होंने दिया है कि ड्रॉग बाबा कैसे आया। बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन किया नहीं है, बट बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया है कि ड्रॉग बाबा का ओरिजिन कैसे हुआ। एंड चेल्सी एफसी के ऑफिशियल पेज पे उन्होंने उनका ये फीचर आया है। सो गाइस, प्लीज डू चेक इट आउट। ड्रॉग बाबा ने खुद अपने स्टोरी पे डाला है, आई थिंक कल रीपोस्ट भी कर देंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, एंड एन इंस्पिरेशनल स्टोरी इंडीड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू तो खैर बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सफाइस नहीं करेगा। तो अब ये टॉपिक छिड़ ही गया तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सबको बता देता हूँ। तो दोज हु डोंट नो, तो गुरुजी से मेरी दोस्ती कैसे हुई, बिकॉज ही वॉज वर्किंग फॉर चेल्सी सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया हैंडल होता है इंडिया में, वो गुरुजी पहले उनके लिए काम कर रहे थे। तो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद पिंक सिटी ब्लूज, तो बिकॉज ऑफ गुरुजी ओनली आई गॉट सर्टिफाइड चेल्सी। तो ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो जितना मतलब मेरा तो है ही, उतना ही हाथ गुरुजी का भी है इसमें, जो मैं फीचर हुआ और जितना भी मुझे रिकग्निशन मिला। तो थैंक यू सबसे पहले आपको, कि आप नहीं होते तो शायद इतना मैं कर ही नहीं पाता। आपका I'm glad. I'm मतलब super आपका जो glad. पुश था ना, दैट वाज द कैटलिस्ट बिहाइंड रॉक बाबा, मैं ये कहना चाहूंगा। और I'm मन भर गया super है बोलते glad. बोलते ये चीज। I'm super glad to be a part of your journey, भाई. I still remember that first phone call जिसमें मैंने बोला था ना कि फीचर हम्म करेंगे पीसीबी को, हम्म पिंक हम्म सिटी ब्लूज को फीचर हम्म करेंगे। एंड हमने कुछ हम्म, 1 घंटे का फोन कॉल में बात किया हाँ था हमने अबाउट हाँ पिंक सिटी ब्लूज जयपुर। हाँ। दैट स्टार्टेड इट ऑल, एंड हम्म इट्स ग्रेट भाई। मतलब तूने कंटेंट क्रिएशन हम्म स्टार्ट किया, एंड उसके सब एक पर्टिकुलर शो की वजह से तूने कंटेंट क्रिएशन करने का तुझे कॉन्फिडेंस आया तेरे अंदर। that is amazing. That is just amazing to see, and the regularity with which you have just gone forward with it. Because personally speaking, I have not been able to go forward with that much regularity in my life. ठीक है, तो जब मैं प्रोफेशनल था तब रेगुलर था, बट जब प्रोफेशनल नहीं हूँ तो रेगुलर नहीं था। तो it just seeing the regularity that you are going forward with is amazing, inspirational, and I'm glad to be a part of that journey. नहीं, जब सब साथ हैं भाई लोग तो भी हो पा रहा है ये आप लोगों की वजह से। और गुरुजी का उसमें मतलब बहुत बड़ा हाथ है जो आज है ये चीज। बट अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और आगे जाना है अपन को, और और आगे आगे जाना। बढ़ेंगे विंटर ट्रांसफर विंडो के साथ। और फेरान टोरेस टू बार्सिलोना इज ऑलमोस्ट कंफर्म नाउ। तो इनिशियल रिएक्शंस गुरुजी, मतलब डज इट मेक सेंस? आई थिंक इट मेक्स सेंस, लॉट ऑफ सेंस I एक्चुअली। think it makes sense. Tactically, we'll talk about it. I think it makes sense. But देखना यार, द थिंग इज, ले तो लिया, पर रजिस्टर कैसे करेंगे? दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट राइट नाउ। बिकॉज अभी ले तो लिया आपने, पर अभी भी आप वो एफएफपी आपने बैंक लोन ले लिया, और बैंक लोन लेके आपने इसको ले लिया फेरान टोरेस को, बट देन आप रेगुलेशन को मीट कैसे करोगे? कौन से प्लेयर को सेल करोगे? एंड कौन सा प्लेयर वो वैल्यू में जाएगा ताकि ये रजिस्टर हो पाए वो बुक्स में? ठीक है, अभी जैसे हमने बात करे तो तूने जैसे बोला ऑप्शन दिया कुटिन्यो, ठीक है, पर कुटिन्यो क्या वो वैल्यू में जाएगा टू प्रॉब्ली सफाइस दिस बैलेंस, सो दैट वो एफएफपी के अंडर आ पाएगा? कुटिन्यो मोस्टली ये मार्केट में, कंसिडरिंग हिज फॉर्म एंड परफॉर्मेंस, 15-20 मिलियन में जाएगा मोस्टली। हाँ, ठीक है, आई डोंट थिंक कुटिन्यो सो। और उमतीती तो खत्म है मार्केट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से। हाँ, तो वो तो कुटिन्यो खत्म। उमटीटी खत्म है। सो प्रॉब्ली एन इन डिमांड प्लेयर वुड गो। सो आई एम थिंकिंग इन माई माइंड इट्स आइदर अ पेड्री और अ फ्रेंकी डियोंग। आई थिंक इट्स आइदर। फ्रेंकी हाँ, डियोंग मुझे भी लगता है, क्योंकि काफी अभी हाँ, मतलब विस्पर्स हैव टर्न टू वॉइसेस नो, जो थोड़ा बहुत अभी चल रहा था और एक आ रहा था। और अभी सेंटर मिडफील्डर्स की पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन इतनी डिमांड है ना वर्ल्ड फुटबॉल में। डिमांड है। तो हाँ। वो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। तो देखते हैं क्या हम्म, होता है। मतलब वो हम्म, काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हु मेक्स वे फॉर फेरान टोरेस। बट टॉकिंग अबाउट द टेक्टिकल सेटअप एंड द shape in which Xavi has lined up या has pitched Barcelona on the field, तो अभी तक हमको ना एक वो देखने को नहीं मिला है सेट पैटर्न कि चावी किस
फॉर्मेशन को प्रेफर करता है. ही फील्डेड अ 4-3-3 सिविया के अगेंस्ट. उससे पहले ही वेंट विद अ 3-3-3-1. उससे पहले उसने 5-2-3 भी ट्राई किया था. करेक्ट. तो हाउ डू यू सी फेरान टोरेस बीइंग फीचर्ड इन ऑल ऑफ दिस? तो एक यहाँ पर थोड़ा सा एक जो हम करते हैं, ये करने में बड़ा मजा आता है. देखो एक तो मुझे ये है ना जो करते हैं अपन. तो इसमें अपन एक बार करके देखते हैं कि ये एक काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन है. ये एक वो है कि गिवन कि एवरीवन इज फिट, कि अंसु फाटी भी फिट है, देन यू हैव डेम्बेले आल्सो फिट, फ्रैंकी डे जॉन्ग अभी के लिए मैं मान रहा हूँ रुक रहा है बार्सिलोना में, which I think is their best lineup according to me. डेपाय भी है ना, डेपाय को मिस कर दिया था. डेपाय भी है तो, but do you think कि अगर टोरेस आता है तो this front three will be their best, or would you see a Depay over it? I think Depay being there, I'll tell you how probably they can line up again. I think he'll take a leaf out of Pep's book here, ठीक है, and make it like a 4-4-2 with two false nines, ठीक है, and with the two wide forwards inverting, ठीक है. And that could be something that they can go for, because then that gives them a little bit more solidity in midfield with the two false nines also supporting the midfield. So let's say we have I would say we have a Ferran Torres and Memphis Depay का false nine, ठीक है. Ferran Torres and Memphis Depay का false nine. Okay, तो अभी के लिए मैं डेम्बेले को हटा के इधर Depay. Exactly, मैं डेम्बेले को हटाने ही वाला था वो. हाँ, Depay डाल देता हूँ. Depay डाल देता हूँ. Okay. तो फॉर नाउ वी हैव अ Depay और टोरेस का वो false nine, ठीक है. फाटी ड्रॉप्स टू द लेफ्ट, ठीक है. फाटी ड्रॉप्स टू द लेफ्ट थोड़ा सा इधर, ठीक है. राइट पे दैट इज वेयर आई फील ईदर देयर इज समबडी ऑन द राइट लाइक अ डेम्बेले कमिंग इनटू द पिक्चर विद आई थिंक De Jong is a player I really feel could leave, ठीक है. I really feel could leave. This is a very bold statement that I'm making because I know that's बहुत प्यारा है Barcelona fans का. But as I said before in the video, probably to balance the books, Frenkie de Jong could leave. I don't think Ousmane Dembele or let's say like the two players that we just mentioned, no, Coutinho and Umtiti, they will fetch that market value. ठीक है. Ousmane Dembele will not go for a 40-50 million. If somebody takes him for 40-50 million, that team is mental. ठीक है. ठीक है. That is just a steal. But I believe this is like a beautiful, very balanced lineup. I think the back four remains as it is. Araujo on as right back. I still believe they can go for a better right back option could still be viable, because I think Araujo थोड़ा और better है as a centre back. थोड़ा और सॉलिड है एज अ सेंटर बैक, बिकॉज हिज उसकी बॉडी की जो पोजिशनल एबिलिटी है एंड उसके बाद जो बॉडी स्ट्रेंथ है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, वो पूरा सेंटर बैक जैसी क्वालिटीज है उसकी. एंड आई थिंक पीके इज रीचिंग हिज लास्ट इयर्स ऑफ हिज प्लेइंग करियर. आई थिंक पीके इज वेरी वेरी एरर बाउंड, ठीक है. सो आई रियली फील Araujo शुड बी द वन टू रिप्लेस पीके, बट राइट नाउ आई डोंट सी एनीबडी एल्स एज अ राइट बैक ऑप्शन, ठीक है. कि मेरे दिमाग में अभी सर्जी रोबर्टो आएगा as a right back option, or Serginho Dest आएगा. Serginho Dest has been pretty good. I think we can keep him there. But Serginho Dest has fallen out of favor with Xavi, especially after that Bayern Munich game. उसके बाद से वो स्क्वाड में भी नहीं है, और categorically he has मतलब mentioned कि he does not want Serginho Dest in his team अब. तो थोड़ा सा बायर्न म्यूनिख के बाद वो थोड़ा सा तो मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि if you don't want Serginho Dest in your team, ठीक है, you actually don't have right back options, ठीक है. मतलब तुमको ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू राइट बैक्स. और कौन सा राइट बैक ऑप्शन है बार्सिलोना के पास? कोई है नहीं नेचुरल राइट बैक. नेचुरल राइट बैक नहीं. मिंगेसा को भी ट्राई किया बट इट हैज नॉट वर्कड आउट वेल, ठीक है. सो आई बट स्टिल आई फील Araujo, इफ दिस इज अ थॉट दैट इज इन माय हेड, Araujo could be shifted to a center, but I don't think so he'll take PK out for sure. Xavi needs one old hand in there. If I was Xavi though, just tactically speaking, I would take in Araujo inside and put in right back to Mingueza, ठीक है. And probably because Serginho Dest has also performed well as a winger, ठीक है. So I would probably take out Dembele and put in Serginho Dest as in that number 7 position, because he gives you more solidity in that right back position as well, ठीक है. He can be a right winger and he can double up as a right back as well on defensive transitions. So and Fati, wherein Fati there on the left, he's not that defensively solid, but we can't ignore the Ansu Fati on the right. Therefore, you need to have a certain person who's not
exposing at least one flank, ठीक है, to defensive transitions. तो इसलिए राइट विंग पे अगर मैं टैक्टिकली सोचूं तो राइट विंग पे सर्जिनो डेस्ट would be a better option than Dembele because he can get in those crosses as well, and वो crosses पे Depay and Torres can definitely feed because Torres की इन बॉक्स में जो पोजिशनल एबिलिटी है, बॉक्स के अंदर जो पोजिशनल एबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है मैनचेस्टर सिटी में अंडर पेप गार्डियोला, वो हमने देखी है, ठीक है, वो बॉक्स के अंदर भी अच्छा खेलते हैं, तो वो भी हो सकता है. तो that is one thing that I'm going for. आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये जो है ये अपन एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर हम फाटी को इधर खिला रहे हैं वाइड पे तो कहीं ना कहीं उसका गेम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ गुड शाउट कि फाटी लेफ्ट पे खेले, बट इसी चैनल में यदि वो खेलता है और क्योंकि अगर उसने वाइड खेलना है तो थोड़ा सा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू ट्रैक बैक ऑल्सो, आगे पीछे करने की. और यहाँ पर कहीं ना कहीं गेम उसका रिस्ट्रिक्ट होता है. डोंट यू थिंक ही इज लीथल प्लेइंग सेंट्रली मोर? Yeah, he's lethal playing because I was thinking Partey. Why? Because in the end he veers away to the left only. He cuts in from the left. He starts cutting in from the left. वो एक चीज पार्टी की है, either he hugs the touchline sometimes or he cuts in from the left. He can definitely play in the center as well. What we can probably do is this can also function as a 4-3-3, a very fluid 4-3-3. समझ रहा है? जिसमें मतलब अगर डीपाय थोड़ा या टॉरेस में से वो तो खैर स्विच होता है, फ्रंट में स्विचेस होते हैं, टॉरेस या डीपाय में से समवन प्लेइंग अ फॉल्स नाइन एंड आइदर ऑफ दीस टू प्लेयर्स ट्रांजिशन में, मतलब डिफेंसिव फेज से अटैकिंग ट्रांजिशन में दिस कैन बी अ 4-3-3. आई गेट योर पॉइंट. I think Torres could also shift to a right winger. So I'm saying it's like you can obviously be very fluid with these three in a 4-3-3. समझ रहा है? So when you're playing a 4-3-3, either your Dembele gets substituted for a midfielder. Nico Gonzalez भी है ना इनके पास. Nico Gonzalez है, Pedri भी आना है अभी इस टीम में. Pedri भी आना है, so Pedri will fit here. Let's just take out Dembele here. Pedri will definitely fit here. ठीक है. So we'll have Pedri here. Okay, and we have Gavi and we have Pedri as this a little bit advanced playmaker. ठीक है. Busquets being slightly deeper, and you have Gavi who does your box to box dirty box stuff. Box to box responsibilities. This is like the perfect बैलेंस बहुत आता है इससे. हाँ, ये बहुत अच्छा लाइनअप है. अच्छा, एक जो मेरे माइंड में आई चीज, व्हाट चावी कैन आल्सो ट्राई इज कि एज अ लोन होल्डिंग मिडफील्डर में आपका ये आ जाए बुस्केट्स, वाइड में आपके गावी, पेड्री, कोई भी खेल सकता है, डियोंग स्टेज, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, विद टॉरेस प्लेइंग एज अ कैम इन फ्रंट ऑफ टू स्ट्राइकर्स, तो 4-1-2-1-2 डायमंड. हाँ, works. It could be Depay also who plays in that. This gives you that solidity in the midfield. आपकी numerical superiority, 4 लोग आपके हैं और बार्सिलोना को ट्रायंगल्स बनाने में बड़ी आसानी होगी इसमें. But इधर the डेम्बेले खत्म है, लेकिन फिर डेम्बेले खत्म है. वहां पे डेम्बेले खत्म है, एंड इधर डिफेंसिव ट्रांजिशन है, विंग्स विल बी लेफ्ट एक्सपोज्ड बिकॉज अगर उधर तुमने ओवरलोड स्टार्ट कर दी ना, क्योंकि तुम्हारे सेंटर ही क्राउडेड है, ठीक है, तुम्हारा सेंटर क्राउडेड है, तुमने अगर डिफेंसिव ट्रांजिशन पे तुम्हारे ओवरलोड्स आ गए तुम्हारे विंग्स पे, ठीक है, देन यू रन अ रिस्क ऑफ एक्चुअली एक्सपोजिंग इट फॉर अ क्रॉस इनसाइड बिकॉज यू प्लेइंग टू नैरो, ठीक है, यू प्लेइंग टू नैरो इन दिस इन द मिडल, ठीक है, सो you are giving teams the width. ये बड़ा मजा आता है करने में, बड़ा मजा आता है करने. ये तो भाई थोड़ी कोच वाली फीलिंग आती है. कोच वाली. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि ये जो आप कह रहे हो, ये जो फ्लैंक्स और जो चैनल्स में स्पेस है, डिफेंसिव ट्रांजिशन में एक्सपोज रहेगा, एक्सपोज हो जाएंगी, क्योंकि तूने तेरी पॉइंट सही है, बट डिफेंसिवली दैट इज व्हाई यू वुड नीड दीस फुल बैक्स लाइक अ ट्रेंट और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड काइंड ऑफ फुल बैक्स टू बी एब्सोल्युटली एनर्जेटिक एंड स्टैमिना फिल्ड, कि भाई तुम आगे जा पाओ और इक्वली तुम पीछे उसी मतलब फुर्ती से तुम पीछे भी आ पाओ. अल्बा इज स्टिल इन दैट जोन. Is Araujo in that zone or is that other, एक उनके पास they have another right back जो बच्चा है, I don't remember his name. नहीं, अब बॉल्डे कीटा बॉल्डे, नो? हाँ, कीटा बॉल्डे. So is he a right back? I think he's a left back. Keita Balde is a left back. Keita Balde is a left back. My bad. But even if I'm saying ki even if we have Araujo, even if we have Sergio Roberto, even if we have Sergio Dest, I still believe Sergio Dest can improve. I still believe he can fight his way back into the team.
ठीक है. So I still believe if you have a Sergino Dest in this particular situation, it fits him well. ठीक है. But if you have a Araujo in this particular situation, it's like if you lose the ball in the opposition's half, ठीक है. If you lose the ball in the opposition's half, Araujo is not a person who will press the opposition in its own half. ठीक है. Sergino Dest is probably a person who can press that opposition near its half and then continue tracking that opposition player in the wide regions. समझ रहा है? हाँ, ये डिफेंसिव ट्रांजिशन में तो ये जो ये एरिया है, ये पूरा इसको वाइड जाना पड़ेगा, इसको 4-3-3 करना ही पड़ेगा पूरा, अगर ये आपको अपने फ्लैंक्स को प्रोटेक्ट करना है. तो यहाँ पर जो आपके वहां पर अगर आपने ये कर दिया ना, ये कर दिया ना जो अभी तू कर रहा है, ये कर दिया, तुम हाफ स्पेसेस में तुम बात खा जाओगे. समझ रहा है? देख रहे हैं तुम हाफ स्पेसेस में बात खा, हाफ स्पेसेस बॉयज, ये हाँ तुम हाफ स्पेसेस में मात खाओ. अराहो और पीके, ये लेफ्ट राइट हाफ स्पेस वुड बी द मोस्ट वल्नरेबल हाफ स्पेस. हाफ स्पेसेस मतलब सेंटर बैक और फुल बैक्स के बीच का जो स्पेस होता है, जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो ये जो स्पेसेस हैं इनकी बात कर रहे हैं. You can go for a back three also, and if you want to train Ousmane Dembele as a right wing back, you can do that. ठीक है. You can go for that as well. That is an option that we can definitely go for. But I believe the most safe option is a 4-3-3. जो हमने शुरू में बोला था, most safe option मुझे लग रहा है वही है. एक सेकंड, गलत जगह क्लिक हो गया. हाँ 4-3-3 और हाँ मतलब, या फिर वो जो आप कह रहे थे कि 4-2-2 टाइप्स. 4-4-2 with 2 false nines. हाँ 4-2-2 ये मतलब ये कह सकते हैं कि एडवांस 4-2-2 exactly. नॉट एग्जैक्टली अ रिजिड 4-4-2 जो हमारे भगवान जी स्वैन गोरान एरिक्सन खिला के गोल्डन जनरेशन बर्बाद कर दी इंग्लैंड की. बट आई थिंक फेरान टोरेस ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल. जो ऐसा हमने कहा कि अगर आपको वो जो कन्वेंशनल 4-2-3-1 भी खिलाना है अगर, तो उसमें भी ही कैन प्ले एज अ कैम. अगर आपको ऐसा कुछ शेप करना है तो ही कैन फिट हियर. और इधर यू कैन व्हाट फेरान टोरेस ब्रिंग्स इज more depth in that center striker position. समझ रहा है? ये Luke De Jong is not working out. That is for sure. He's not working out. So if they need a plan B for Depay sometime, because Depay has also dropped off, मतलब in terms of confidence. ठीक है? Because अभी हम ये देख रहे हैं कि probably box में वो ज्यादा touches लेते to make a decision. पहले वो उतने टचेस नहीं लेते थे बॉक्स में टू प्रॉब्ली मेक द नेक्स्ट डिसीजन. कॉन्फिडेंस थोड़ा वो हो गया है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप ऑफ हो गया है. सो दे नीड अ प्लान बी एंड टोरेस आल्सो प्रोवाइड्स दैट प्लान बी. सो अगर टोरेस भी नंबर 9 खेल रहा है इंस्टेड ऑफ डेपाय, यू हैव एन ऑप्शन टू प्रॉब्ली ब्रिंग इन निको गोंजालेस फॉर डेपाय एंड put him as probably with Gavi and Busquets if you're not playing Pedri. समझ रहा है? So if you're not playing Pedri here, पेड्री के जगह पे तू निको गोंजालेस डाल दे, टोरेस के जगह पे निको गोंजालेस डाल दे, सॉरी टोरेस के जगह पे निको गोंजालेस डाल दे. ठीक है. एंड यू स्टिल प्ले पेड्री देयर जहां पे तू डाला है. यू स्टिल प्ले हिम देयर. यू कैन प्ले हिम देयर इफ यू वांट टू. मतलब बहुत सारे वेरिएशंस हैं और एक्चुअली इतनी मतलब नहीं है हालत खराब बार्सिलोना की जितना सोच रहे हैं सब. एक बैक लाइन को जरूर रिवैम्प करने की जरूरत है, बट they have enough players to play all kind of variations and all kinds of tactics and formations मेरे हिसाब से. तो मतलब जो शेप वो चाहे वो खेल सकते हैं. मतलब they have इलियास एको मैच, फिर वो ब्लांक जो पिछले मैच में खेला था. डिसेंट प्लेयर्स हैं ये तो, मतलब जो वाइड भी खेल सकते हैं, सेंट्रली भी खेल सकते हैं. बट आई थिंक फेरान टोरेस मेक्स सेंस, और डेफिनेटली उसको सिटी में भी टाइम तो कहीं मिल रहा था. और अभी जिस तरीके से बाकी लोग खेल रहे हैं, गैब्रियल जीसस भी ठीक खेल रहा है, बर्नार्डो सिल्वा तो आतंकी मचा रहा है बिल्कुल. जैक ग्रिलिश 100 मिलियन का लिया. रहीम स्टर्लिंग is also hit a red hot form. हाँ, रियाद मारेस. तो फेरान टोरेस ऑल्दो द प्लेयर ही इज, उसको नहीं मिलना था चांस वहां पर. तो ये एक छोटा सा टैक्टिकल एनालिसिस. तो क्या एक हमारा मतलब वो है कि क्या हम... बाबा मैं और एक चीज, सॉरी मैं बोलने वाला था, मैं उसका नाम अभी मुझे याद है. वो कीटा बॉल्डे नहीं, वो नहीं, एब्डे की बात कर रहा था मैं. अच्छा. सो हाँ तो एब्डे इज अगेन अ लेफ्ट विंगर. ठीक है. बट तुम उसको अगर खिलाना चाहते हो, जस्ट अनदर प्लान यू कैन प्रॉब्ली प्रोवाइड हियर इज कि ही कैन इक्वली ऑपरेट एज अ राइट विंगर एज वेल. ठीक है. एब्डे. ठीक है. सो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि तुम अभी अगर फाटी को खिलाना ही है, ठीक है, अगर फाटी को खिलाना ही है, यू हैव फाटी, यू हैव अ डेपाय, यू हैव
probably Pedri switching in instead of Nico, ठीक है, and you have right पे Abde, ठीक है. अगर तुम्हारा Depay भी अगर तुम्हारा सही नहीं है, जैसे मैंने बोला, you have Ferran Torres playing in place of Depay, ठीक है, तो Nico के जगह पे तू Pedri डाल सकता है उधर, because I don't think so Pedri would play on the right too much for sure. नहीं, Pedri centrally better है, मतलब work rate उसका वहीं से ही आएगा. हाँ, बट हाँ, Depay के जगह पे तो Torres डाल सकता है, ठीक है. Depay के जगह पे you can put Torres, and Abde is also a very good playmaker. Sorry, not playmaker, exactly, winger. And Gavi के जगह पे, if Gavi doesn't function well, Busquets will definitely play all games. If Gavi doesn't function well, you can obviously go for a Nico Gonzalez or for a Ricky Puig. So all of these players still provide you options in that central midfield position. And now with the arrival of Torres, there is a lot of options for fluidity in that front three. हाँ, वही बोलने वाला था मैं. अब आप डायरेक्ट भी जा सकते हो और आप बिल्डअप भी कर सकते हो. दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास. वही वाली बात है. पर वही एक चीज है यार, राइट बैक इज स्टिल अ प्रॉब्लम. वो तो आई थिंक बारसा विल गो all out in the market summer mein. Barca going for Cesar Azpilicueta, but that is a topic for another podcast. क्या सीन रहता है उसका. But I think ये हमारा एक छोटा सा tactical analysis कि how Torres will fit in and in what all formations और variations Barcelona can line up on the field. आपको क्या लगता है comment section में please let us know कि किस तरीके से जो है चावी लाइन अप कर सकते हैं when Torres is available and all the players are fit. तो क्या 11 जो है वो बेस्ट होगी बार्सिलोना की बेस्ट 11? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब कर दें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आज मुझे कमेंट है कि मैंने इनको 30 वीडियो में देख चुका हूँ ड्रॉग्बा के. आज लिटरली चैनल में चेक किया, मतलब कमेंट आया कि एक रैंडम वीडियो 30 वीडियो में देख चुका हूँ ड्रॉग्बा के. इधर कब वीडियो आएगा भाई? आएगा गाइस, आएगा. अच्छा चल रहा है ऐसा सीजन में, कुछ सोच रहा हूँ आएगा. मे बी प्रीव्यू जो भी बिग मैचेस आने हैं उनका, या रिव्यू टाइप्स राउंड प्लान किया है, कुछ प्लान किया है. चलो, वेटिंग ईगरली फॉर दैट. प्रीमियर डालना भाई उसका तो. प्रीमियर करना है उसको तो, मतलब ऐसा आंख लगा के टकटकी लगा के इंतजार होगा उस वीडियो का बेसब्री से. चलो, एज ऑलवेज मजा आया गुरुजी, बढ़िया लगा. टैक्टिकल एनालिसिस करने में तो मजा आता है. ठीक है गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ. ठंड बहुत ज्यादा है तो ध्यान रखना अपना. गुड नाइट एंड पीस आउट.